रेसलर्स विवाद पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत, आगे की रणनीति पर आज फैसला संभव। बैठक के दौरान आपस में भिड़े खाप पंचायत के कई सदस्य, जमकर हुई हाथापाई। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेताया, कहा रेसलर्स से बात कर जल्दी एक्शन लें, नहीं तो हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे, फिर करेंगे प्रदर्शन। राकेश टिकैत तो दे रहे, बात कर लो हमारे लोगों से, परिवारों से, उनसे बात करके एक मौका देंगे, या तो कार्रवाई कर दो, नहीं तो अपनी तैयारी रखनी है हमको। जो ट्रैक्टर गए थे जो कोई किराए के नहीं थे, अखेरा भी तो भैया कोई किराए के नहीं थे। राकेश टिकैत की लोगों से अपील, बेटियों के आंदोलन की करें तैयारी, ये सरकार सिर्फ समाज को बांटने में लगी है। रेसलर्स के समर्थन में उतरे पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल। कहा पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद, उम्मीद है सुनी जाएंगी उनकी मांग। ब्रिजभूषण पर दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप, दूसरी एफआईआर में पॉक्सो के तहत एफआईआर, छेड़छाड़ के 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। अयोध्या में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जन चेतना महारैली को किया स्थगित, कहा सुरक्षा कारणों से 5 जून को होने वाली रैली को स्थगित किया। रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है, और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर अटैक, पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखा, ब्रिजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल, कहा आरोपी पर अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, देश की परंपरा कानून व्यवस्था के तहत होते हैं फैसले। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने फिर किया बीजेपी पर अटैक, समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप, कहा सभी के पास सवाल पूछने की आजादी। संसद की सदस्यता जाने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, मैंने संसद में अडानी के बारे में बोला, उसके बाद मेरी सदस्यता गई। My disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani in Parliament. So you can do the math. राहुल गांधी ने कहा आजाद भारत का मैं पहला शख्स जिसको मानहानि केस में मैक्सिमम पनिशमेंट मिला। I asked the question why, well you described it. Right. I'm fighting a court case, so I have to be careful. But I asked a rhetorical question, and I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offence. Right? So that should explain what's going on. पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बोले राहुल गांधी, कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान। Millions of Indian people, and they didn't seem very happy to me. And they were very clear that there were serious issues with regards to unemployment. There was massive price rise. So there was an angst in the people. And look at the Karnataka election and wait and watch the next 3 or 4 state elections. That I think is a better indicator of what's going to happen. राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा विपक्षी दल पूरी तरह एकजुट, कई जगह समझौते की जरूरत वो किया जाएगा। चुनाव में दूसरी पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करने पर राहुल ने कहा यह सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहिए, वही फैसला करते हैं। राहुल ने बीजेपी को चुनाव में हराने का किया दावा, कहा मैं इससे सहमत नहीं कि मोदी जीत रहे हैं, यह चुनाव एकजुट विपक्ष बीजेपी को हराएगा। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में सेंगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मजाक, कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा नहीं हूं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी ने सेंगोल स्थापना को बताया तमाशा, कहा बीजेपी बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे तमाशे करती है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं चीन ने 1500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। राहुल की बात पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जताई सहमति, कहा पूरा विपक्ष एकजुट है, 2024 में बीजेपी को हराएंगे।
राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, मुस्लिम लीग पर उनका बयान विरोधाभासी, वो हर बार देते हैं अज्ञानता का परिचय। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज तो केंद्र की सरकार है, उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए इतिहास, उनके लिए पीएफआई सिमी सांस्कृतिक संगठन राहुल सोच समझकर कर रहे हैं देश का अपमान। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता मालवीय का अटैक। कहा, राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष, जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, उन्हें नहीं पता केरल और मुस्लिम लीग में फर्क, जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, मोदी शाह की बीजेपी को भारतीय राजनीति का ज्ञान नहीं, बीजेपी ने नागपुर नगर निगम चुनाव में किया था अलायंस। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है ये लेश मात्र भी ज्ञान इनको अपने भारत की राजनीति का नहीं है। पाकिस्तान की राजनीति का हो सकता है, भारत की राजनीति का नहीं है। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये शर्म नहीं आती। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार। कहा, विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे हैं सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, विदेश में जाकर देश का गौरव गिरा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है या परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, वह जनता के आशीर्वाद से फैसला होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा, क्या अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे राहुल गांधी? संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में आरोप भारतद्रोह। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी अटैक। कहा, विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राहुल पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। बोले, विदेशी धरती पर भारत का अपमान, वापस इसी धरती पर लौटना है, जबान संभाल कर बोले। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। राहुल को सत्ता हासिल करने की भूख, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। बोले, राहुल चला रहे हैं हेट इंडिया कैंपेन, वो मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर। राहुल के यूएस दौरे पर मायावती का ट्वीट। दलितों और मुस्लिमों की दयनीय दशा पर दिया बयान, कड़वी सच्चाई। केंद्र में कांग्रेस बीजेपी सरकारें जिम्मेदार। आगरा में 3 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। कार्यकर्ता अपने घर से लाएंगे टिफिन, कार्यकर्ताओं में एकजुटता के लिए बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने बुलाई है बैठक। शरद पवार की महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात पर बोले संजय राउत, जनता की समस्या को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती है कोई पॉलिटिक्स। राजस्थान में पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी का बयान। पायलट के हर फैसले के साथ खड़े, चुनाव नजदीक, आलाकमान को जो करना है जल्दी करें। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, सभी देशों को आतंकवाद की फंडिंग और प्रचार के खिलाफ उठाने चाहिए कदम। भारत ने फिर की यूएनएससी में सुधारों की वकालत। भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, मौजूदा संरचना नई ताकतों को नहीं उभरने देती। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज। कहा, हिमालय की चोटियों को भी चीनी कब्जे से बचाएं। 18 बार हुई बॉर्डर मीटिंग, कोई नतीजा नहीं। कोची में नेवी एकेडमी के कैडेट्स से मिले नेवी चीफ आर हरिकुमार। भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग में शामिल हैं रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के 55 कैडेट्स। इंदौर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम शिवराज ने किया स्वागत। सीएम शिवराज बोले, नेपाल और भारत दोनों ही प्राचीन और महान राष्ट्र। कल गोवा को मिलेगी पहली वंदे भारत की सौगात। करीब 8 घंटे में मुंबई से गोवा का सफर होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन। कल भी रामलीला मैदान में होंगे प्रोग्राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार। हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का मुद्दा उठाया।
धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को एक व्यवस्था बताया, कहा कोई किसी मजहब के खिलाफ न बोले, इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। साक्षी मर्डर पर गरजे बाबा बागेश्वर, कहा अगर नहीं जाएंगे तो दिल्ली की साक्षी के साथ हुआ वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों से की तिलक लगाने और सनातनी झंडा फहराने की अपील। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेकर किया सचेत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र की कोई गाथा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की बयानबाजी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, 2024 चुनाव की वजह से वो ये सब बोल रहे हैं। देखिए 2024 सामने है और ये साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको देखते हुए कर रहे हैं। कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी ये हिंदू बहन बेटियों के बारे में कहते हैं। तो एक रिलीजियस आदमी को, एक धार्मिक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। वृंदावन में यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव देवराहा बाबा घाट पर हुआ कार्यक्रम। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जय घोष। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक, आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को किया नमन, कहा अत्याचार के खिलाफ लड़ी जंग, स्वराज की स्थापना की। राजस्थान में 7 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 आईपीएस और 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए मीटिंग हुई। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे बोले 5 गारंटियों का खाका तैयार, जल्द से जल्द करेंगे लागू। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर फैसला। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को दी बधाई, कहा तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बन रहा है हब। भुवनेश्वर में पुलिस विभाग की बड़ी पहल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीएस लैस ड्रोन को किया शामिल। 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है ड्रोन, हवाई निगरानी में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाटलर को झटका, कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 से चाकू किया बरामद। हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन से पुलिस को कर रहा था गुमराह। साक्षी मर्डर केस में साहिल के मोबाइल से सबूत जुटा रही है पुलिस। साक्षी और साहिल की इंस्टाग्राम चैट से की जा रही है जांच। साहिल के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। मर्डर से पहले साहिल से किन किन से उसने बात की लगेगा मालूम, पता चलेगा। दिल्ली के मोतीनगर में एएसआई विक्रम सिंह पर चाकू से हमला, संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर किया वार। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 16 अफ्रीकी गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट वीजा के आए थे भारत। विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू। गाजियाबाद के भोजपुर में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर जान से मारने की कोशिश का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अतीक और अशरफ की मौत के बाद परिवार में तकरार, दोनों की बीवियों के बीच तनातनी, प्रॉपर्टी को लेकर जैनब और शाइस्ता के बीच दरार। अशरफ की बीवी जैनब ने नाराज चल रही है शाइस्ता और जैनब ने अपने अपने अलग गैंग बनाए। शाइस्ता की गैंग का नाम IS-227, जैनब की गैंग का नाम है ZF-56। दोनों गैंग के गुर्गे एक दूसरे को दे रहे हैं धमकी। अशरफ की मौत के बाद भी बरेली में गैंग एक्टिव, हवा में फायरिंग करते नजर आए अशरफ के गुर्गे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर गुस्सा, डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। हरिद्वार में भारी मात्रा में कच्ची शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट, पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। पटना में बेरिया के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे कैंपस में मची अफरा तफरी, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। लुधियाना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्ट्री में आग लग गई, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने की घटना के बाद मची दहशत, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फाजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का एक्शन, घरों में चलाया तलाशी अभियान, हिरासत में लिए 2 संदिग्ध। मुंबई में कर्ज चुकाने के लिए खुद की किडनैपिंग का किया नाटक, पिता से लेना चाहता था 5 लाख रुपए, 12 घंटे में पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे, नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। कोनीजेरला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। बेंगलुरु में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, 1 नाबालिग भी शामिल। 3 टीमें कर रही बाकी आरोपियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल ने 1 आतंकवादी को मार गिराया। राजौरी के दस्सल गांव के पास चल रही है मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर चला रही है तलाशी अभियान, गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया।
मणिपुर में होम मिनिस्टर अमित शाह की अपील के बाद उग्रवादियों ने किया सरेंडर। अलग अलग जगहों पर पुलिस को दिए 140 हथियार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ट्वीट। नैब चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा। नैब चेयरमैन को भेजा कानूनी नोटिस। सेनेगल में फिर भड़की हिंसा। विपक्ष के नेता उस्मान सोनको को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। सेनेगल की अदालत ने उस्मान सोनको को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में सुनाई सजा। लोगों ने की कई जगहों पर आगजनी। अमेरिकन एक्टर डैनी मास्टरसन को लॉस एंजलिस की अदालत ने रेप के 2 मामलों में दोषी करार दिया। डैनी को 30 साल तक की हो सकती है सजा। और वेस्टइंडीज की कोचिंग टीम में जुड़ा एक और बड़ा नाम। पूर्व कप्तान कार्ल हूपर होंगे टीम के सहायक कोच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।